हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। अपनी एक और लास्ट समरी है। एक और अच्छा इंटरेस्टिंग क्लासिकल ऐसे है। वाई वी लव हॉलीडे रिचुअल्स, क्यों हम जो है ना हमारे हॉलीडे रिचुअल्स को लाइक करते हैं। भाई जो त्यौहार वगैरह होते हैं ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो कई सारे जो है ना त्यौहार होते हैं, ईद होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, हम लोग क्यों उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको अपन डिस्कस करने का है, ठीक है ना। एंड ट्रेडिशंस, जो भी ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं, रिलीजियस ट्रेडिशंस स्पेशली, क्यों है। डेमेट्रियस जाइगालेटस, जाइगालेटस जो भी है, इसको पुकारो भाई, डेमेट्रियस बेस्ट है। तो अब क्या करना है सर, आसान भाषा में समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। इन दिस इंसाइटफुल ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेमेट्रियस ने जो है ना एक्सप्लोर किया है, क्या किया है कि ह्यूमंस आर सो डीपली अटैच टू हॉलीडेज ट्रेडिशन। ह्यूमंस जो है ना हॉलीडे ट्रेडिशन से बहुत अच्छा अटैच है। बच्चे तो पूछो ही नको भाई, बच्चे तो बस इससे तो नहीं है, बट इससे ज़रूर अटैच है। हमको हॉलिडे होना ही छोड़ना है, जो भी रीज़न हो भाई। हमको रीज़न से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, हॉलिडे से मतलब है, ठीक है ना। इवन व्हेन दे सीम रिपीटेटिव और सेंसलेस, अगरचे दिखने में दिखता है कि भाई ये सेंसलेस है, कहीं वजह ही नहीं है, ठीक है ना। त्यौहार बनाना करना क्या फ़ायदा, अगरचे दिखने में बाज़ इंसानों का सा दिखता है, बट ज़रूरी है, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये आर्ग्यूज दैट रिचुअल्स आर नॉट जस्ट हैबिट्स, ये सिर्फ हैबिट्स नहीं है, आदतें नहीं है, बट दे आर एसेंशियल टूल दैट हेल्प अस नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। ये नेविगेट करता है, हमको हेल्प करता है कि अपनी जो ज़िंदगी के जो कई सारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं ना, दुश्वारियाँ होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ये हेल्पफुल है। आम भाषा में बोले, ज़िंदगी की जो गिच्चियाँ रहते हैं ना, उसको सॉल्व करने के वास्ते वो लाइन, और कुछ भी नहीं। डेमेट्री साहब ये भी बोले कि भाई द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ रिचुअल्स इज एंजाइटी रिडक्शन। जो बेचैनी होती है ना इंसान के अंदर, जब छुट्टी मिलती है और सोशल गैदरिंग होती है, इंजॉय करता है, ईद आती है, शुरखुमा पीते हैं, ईदियाँ लेते हैं, मिलते करते हैं, इससे क्या होता है मालूम है, थोड़ा जो है ना उसको जो बेचैनी उसके अंदर है ना वो कम होती है। द वर्ल्ड इज ऑफन अनप्रडिक्टेबल, दुनिया तो पहले से ही नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, अनप्रडिक्टेबल है, हमको नहीं मालूम है। एंड स्ट्रेसफुल, और बहुत सारा उसके ऊपर स्ट्रेस टेंशन है, दुनिया के टेंशन है हमारे पास पहले से। बट हॉलीडे ट्रेडिशंस ऑफर ए सेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल, भाई ये बहुत सारा हमको बेनिफिट मिलता है, स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल हमारी लाइफ को हम इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज वी नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। हमको पता है कि किस ट्रेडिशन में क्या करना है, ठीक है ना। हर ट्रेडिशन का अपना एक ड्रेस है, या कुकिंग है, पकवान होता है, किस दिन क्या पकाते हैं, तो ये सब कंसर्न रहता है। वेदर इट्स डेकोरेटिंग ए ट्री, चाहे वो दरख्त को डेकोरेट करो, ठीक है ना, लाइटिंग कैंडल्स है, बस ये डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडिशन और फेस्टिवल के ऊपर डिपेंड करता है। Singing specific songs, our brains feel a sense of predictability that buffers us against the chaos of daily life. जो chaos of daily life की जो परेशानियाँ होते हैं ना, उससे हम निकलने में काफ़ी जो है ना, ये ट्रेडिशंस वगैरह काफ़ी हमको यूज़फुल होते हैं, ठीक है ना। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ले लो उसको, कहीं भी जाके प्रिंट आउट निकालो या फिर उसको लिख लो, जैसा करना है करो सर, ठीक है सर। अब क्या करना है अपन को, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। नाउ we will move to the last टू पैराग्राफ्स, स्टडी करेंगे इसको। अनदर की एस्पेक्ट इज सोशल कनेक्शन। एक और इसका बेनिफिट क्या है, सोशल कनेक्शन होता है, गेट टुगेदर होता है, हैंगअप्स होते हैं, दोस्तों के साथ ईद मिलने जाते करते हैं, ये सब चीज़ें होता है। रिचुअल एक्ट एज अ सोशल ग्लू दैट सिंक्रोनाइज फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, फैमिलीज और कम्युनिटीज को ये लोग जोड़ के रखते हैं। When we perform the same action at the same time, so others, it fosters a sense of belonging and shared identity. और डिमिट्रियस साहब ये भी बोले कि नोट्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड प्रिपरेशन। मैं बोला ना आपको, हर फेस्टिवल का अपना एक ट्रेडिशन और उसका एक स्पेसिफिक फूड होता है। भाई ये ईद आ गई तो ये अब जैसा कि रमज़ान की ईद आ गई, अपन शुरकुमा पीते, ठीक है ना। और भी कोई दूसरा फेस्टिवल आ गया है, तो उसके फेस्टिवल का एक स्पेसिफिक डिश होता है, थोड़ा ट्रेडिशन होता है, ठीक है ना, वही एम्फेसाइज कर। द लॉन्ग आवर्स स्पेंड इन द किचन एंड स्पेसिफिक रूल्स अराउंड फेस्टिव मील इनहेंस अवर अप्रिसिएशन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो घंटों ठहर के पकाते करते, जो भी है, रमज़ान आ गया, हलीम आ गई, धेम बड़े आ गए, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। मेकिंग द फूड टेस्ट बेटर एंड द
ओकेशन फील मोर सेक्योर। तो ये सब चीज़ें आती है। ठीक है सर, कंक्लूजन की तरफ आ जाएंगे। डिमेट्रियस कंक्लूड्स दैट हॉलिडे रिचुअल्स आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक फंडामेंटल जो बुनियादी जो है ना हिस्सा है। While they might appear irrational to the outsider, ये आउटसाइडर भाई जो विजिटर्स आते हैं, फॉरेनर्स जो आते हैं, उनको उतना नहीं मालूम है क्यों ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों ये लोग मना रहे हैं, ठीक है ना। तो बट हमारे लिए तो जो है ना फायदेमंद होता है। दे सर्व अ वाइटल साइकोलॉजिकल एंड सोशल पर्पस बाय प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, reducing स्ट्रेस एंड strengthening bonds। तो ये स्टेबिलिटी हम सोसाइटी में रखती है। और ये फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस बनाने से क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता है, और हमारे जो बॉन्ड्स है, जो रिलेशंस है फैमिलीज ब्रदर सिस्टर्स के बीच में, वो भी क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। दिस ट्रेडिशन मेक अवर लाइफ फील मोर मीनिंगफुल। मीनिंगफुल लाइफ होती है, वरना फिर जेल खाने में ज़िंदगी गुजारे होता जैसा होता। And connected, ultimately we love these rituals because they remind us that we belong to something larger than ourselves। तो इस तरह से हमको जो है ना ये अच्छे से समरी है, इसको अच्छे से पढ़ लो, ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।